श्रीमद् भगवद गीता अपने दुग्धामृत से संपूर्ण मानव जाति को पोषित और पल्लवित करती रही है। उनके पोषण से पोषण पाकर संपूर्ण मानव जाति अनेक समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सका है। बहुत सारी मानवीय समस्याएं जो आजकल के वर्तमान युग में उपस्थित हो जाती हैं, उन सब का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता वह अक्षर, अघन्य और वह दिव्य गीत है जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण ने हमें सभी समस्याओं का निराकरण कर दिया है। और भगवान कृष्ण, मैं कहूँ तो एक युग दृष्टा थे, एक बहुत बड़े दिग्दर्शक थे और एक बहुत बड़े निर्देशक थे, जिन्होंने बहुत भविष्य में आने वाली समस्याओं को पहले ही देख लिया था। और वो उनके सारे उपदेश न केवल अर्जुन के लिए थे, बल्कि आज के मानव के लिए भी उन्होंने समस्त उपदेशों को प्रस्तुत किया है। तो श्रीमद् भगवद गीता बहुत अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है भारतीय ज्ञान प्रणाली का। और भारतीय ज्ञान प्रणाली के बारे में बात करूं तो इंडियन नॉलेज सिस्टम आज प्रत्येक पाठ्यक्रम में भारतीय सरकार द्वारा लागू किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय ज्ञान की धरोहर को, ज्ञान की परंपरा को अपने छात्रों तक पहुंचाना, जो कि हमारे देश का भावी भविष्य है। मैं कहूँ तो हम विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले सभी प्राध्यापक अपने छात्रों को यदि इस ज्ञान परंपरा से परिचित करा देते हैं तो हमारा देश, जो पहले विश्वगुरु था, मध्यकाल में थोड़ा कम रहा और आगे भविष्य में भारतीय सरकार के सहयोग से भी हम बहुत अधिक विश्वगुरु बनने की परंपरा में आगे बढ़ जाएंगे। उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और भारतीय ज्ञान परंपरा एक वह परंपरा है जो हमें हमारी सारी विशेषताओं से अवगत कराती है। वह सिद्धांत, वह संकल्पनाएं, वह अवधारणाएं जो प्राचीन काल में थी, जिनको हमसे पाश्चात्य के देश अब ग्रहण कर रहे हैं, हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारे सभी शास्त्र वो अब पढ़ रहे हैं जो हमारे पास पहले से ही विद्यमान थे। हमारे पास ज्ञान की वह अक्षय भंडार विद्यमान था कि यदि अब भी हम पढ़ना शुरू करें तो जाने कितने ही वर्ष लग जाएंगे उस बात की था पाते पाते, क्योंकि वह ज्ञान का रत्नाकर, उसकी एक एक बूंद हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और उपयोगी होने के साथ साथ हमारी भावी पीढ़ी के लिए बहुत उपयोगी है, जिन्होंने आगे चलकर देश का निर्माण करना है। और कहा जाता है कि देश की पतवार या देश की पूरी बागडोर हमारे युवाओं के हाथ में है। और भारतीय ज्ञान परंपरा यदि हम उनको बता पाते हैं तो हमारे लिए बहुत अधिक महत्व की बात होगी। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि आयु सोचने का काम करती है और युवा शक्ति उसको क्रियान्वित करती है। तो आज मेरे व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अनुभव के आधार पर भारतीय ज्ञान परंपरा ने हमें दिया, उसी ज्ञान परंपरा के मुख्य स्रोत भगवद गीता को हम अपने छात्रों तक पहुंचाएं, अपने युवाओं तक पहुंचाएं, अपने जन जन तक पहुंचाएं और उनके मन मस्तिष्क तक इस कदर पहुंचाएं, इस तरह से पहुंचाएं कि वो उसको सिद्धांतों को अपनाएं। क्योंकि प्रत्येक सिद्धांत एक बहुत बड़ी अवधारणा है। प्रत्येक सिद्धांत में वह सब छिपा हुआ है जो हमें और उपलब्ध नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा जहाँ वैदिक युग से शुरू होती है, औपनिषदिक काल में आती है, उसी प्रकार आगे धीरे धीरे उनका पूरा निचोड़ हमारे पास यहाँ भगवद गीता के रूप में प्राप्त होता है। और आगे भगवद गीता के महत्व के बारे में मैं बताऊं तो भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य स्रोत होने के साथ साथ भगवद गीता अनेक प्रकार के शास्त्र, दर्शन, धर्म, राजनीति, कूटनीति, समाजशास्त्र और जाने कि अध्यात्म शास्त्र, ज्ञान विज्ञान और सभी तथ्यों का समन्वय हमें इस भगवद गीता में प्राप्त होता है। एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ जिसमें सभी ज्ञान परंपराओं का, सभी ज्ञान के सभी अंगों का, ज्ञान के सभी क्षेत्रों का एक समन्वयन हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। तो यह कहना अतियोक्ति नहीं होगी और ना ही अतिशयोक्ति होगी कि भगवद गीता भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और मैंने आज भी देखा है कि
कई घरों में भगवत गीता का दिन प्रतिदिन पाठ होता है। वो क्यों पाठ किया जाता है? ताकि हम अपने बच्चों को उन सिद्धांतों से परिचित करा सकें। और यह वह ग्रंथ है जो न केवल उस युग में महत्वपूर्ण था, बल्कि आज भी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है। आज के समय में भगवत गीता बहुत अधिक सटीक प्रतीत होती है। गीता के उपदेश आज के युग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं, और महत्वपूर्ण प्रतीत होने के साथ साथ इसकी अवधारणाएं, संकल्पनाएं और सभी तथ्य जितना जितना अध्ययन हम करते जाते हैं, उतना उतना हमारे सामने एक नई व्याख्या प्रस्तुत होती जाती है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहती हूँ कि जितनी बार हम गीता का अध्ययन करते हैं, उतनी बार हमें नए तथ्य प्राप्त होते हैं। और भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने में मैं कहूँ तो हमारे योगेश्वर कृष्ण का एक बहुत बड़ा हाथ है। कहा जाता रहा है, भगवद गीता में ही कहा है, यत्र योगेश्वरः तत्र विजयः, यतो धर्मः ततो जया। जहाँ धर्म है वहीं जय है। और ये हम आज के युग में भी देख रहे हैं, क्योंकि आज का युग बहुत अधिक तकनीकी क्षेत्र में चाहे बहुत आगे बढ़ गए हों, अध्ययन के क्षेत्र में चाहे बहुत आगे बढ़ गए हों, कितनी अधिक हमने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की प्राप्त कर ली हो, लेकिन जीवन मूल्यों के क्षेत्र में हम लोग काफ़ी पीछे भी आए हैं, बहुत पिछड़ भी गए हैं। क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता की चाकचक्य से युवा जगत केवल पैसों की टंकार पर चल रहा है, और पैसों की टंकार पर चलते हुए उसने अपने जीवन मूल्यों को एक साइड पर रखकर आगे बढ़ने का इरादा किया है। और उस समय भगवत गीता हमें बहुत अधिक मार्मिक उपदेशों के साथ हाथ पकड़कर हमें अपने पथ पर वापस लाने का कार्य करती है। और गीता के महात्म्य की बात करें तो श्रीमद् भगवत गीता मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगी, जो आपको ज्ञात भी है। 18 अध्याय और 700 श्लोकों में भगवत गीता के ये सारे तथ्य यहाँ प्रचलित हैं। और इन 18 अध्यायों में आप माने तो जीवन का एक पूरा तथ्य, एक पूरा संकल्पना, एक पूरा विश्लेषण, एक ऐसा विश्लेषण जो विविध अवस्थाओं में जीवन में होता है, वो अनुष्टुप छंद के माध्यम से, 700 श्लोकों के माध्यम से और 18 अध्यायों के माध्यम से वेद व्यास जी ने महाभारत के भीष्म पर्व में हमें इस गीता का दिग्दर्शन कराया है। और गीता का दिग्दर्शन कराने का सबसे बड़ा कारण रहा अर्जुन का विषाद योग। प्रत्येक अध्याय, मैं कहना चाहूँगी, अध्यायों के आप नाम देखिए तो ये अध्यायों के नाम भी हमें मनुष्य के मन की विविध स्थितियों पर अवगत कराते हैं। अर्जुन का विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग और आगे सभी प्रकार के योग, आत्मसंयम योग, ब्रह्म योग, ब्रह्म विद्या योग, राजयोग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और इसके अतिरिक्त पुरुषोत्तम योग, गुणत्रय विभाग योग, देवासुर संपत्ति योग, श्रद्धात्रय विभाग योग और अंत में मोक्ष योग का वर्णन है। यानी स्टेप बाय स्टेप हमारे पास गीता के सभी तथ्य एकत्रित होते चले जाते हैं। जैसे जैसे जीवन की अवस्थाएं आती रहती हैं, वैसे वैसे इन अध्यायों का विवेचन बनता चला जाता है। और आरंभ करें तो अर्जुन विषाद योग की हम बात करें कि यदि अर्जुन का विषाद योग नहीं होता, विषाद नहीं होता अर्जुन में, तो तब इतिहास का कुछ पन्ना ही अलग होता, इतिहास का ये पृष्ठ ही ना होता, ना तो गीता होती और ना ही हमारे पास इतने अधिक विशिष्ट तथ्य यहाँ मौजूद होते। इतने अधिक विशिष्ट तथ्यों का होना अर्जुन के विषाद योग पर बहुत अधिक निर्भर करता है। और अर्जुन प्रतिनिधि है आज के युवा वर्ग का। आज का युवा वर्ग जिस प्रकार दिग्भ्रमित हो चुका है कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, वो क्या करे, क्या विकल्प चुने। और मैं कहना चाहूँ तो आज के सबसे बड़ी बात, चाहे वो एक बहुत बड़ा उद्योगपति हो, चाहे वो एक छोटा सा बालक हो, चाहे वो कोई भिखारी हो या बहुत बड़ा करोड़पति हो या कोई 10वीं और 12वीं का पास किया हुआ विद्यार्थी हो, सबके पास एक ही प्रॉब्लम है, क्या करे, किम कर्तव्य विमूढ़। इस शब्द का अर्थ है
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसमें विमूढ़ता मतलब बिल्कुल उसमें बुद्धि शून्यता हो जाती है कि मैं दाएं जाऊं, बाएं जाऊं, उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, पूर्व जाऊं या पश्चिम जाऊं, कौन से मार्ग को चुनूं, कौन से विकल्प को चुनूं कि मेरा कैरियर बहुत अच्छा बने या मेरा कार्य बहुत अच्छा चले। वही स्थिति पूर्ण रूप से अर्जुन की थी, क्योंकि उसने कहा स्वजनम ईक्षम, इन दोनों स्वजनों को देखकर मेरे तो गांडीवम स्रंसते, मेरे हाथ से धनुष भी छूट रहा है, गांडीव भी छूट रहा है और मैं नहीं चला पा रहा कुछ भी। मेरी स्थिति बहुत भयंकर हो रही है, ये तो मेरे ही अपने हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, मैं इन पर आक्रमण कैसे कर सकता हूँ। जरा विचार कीजिए, अर्जुन जैसा योद्धा जो इतना विशिष्ट है, जिसमें इतनी वीरता है, जिसमें इतना बल है, और सबसे बड़ी बात भगवान कृष्ण का साथ है, और भगवान कृष्ण का भी साथ है और ध्वजा पर ऊपर हनुमान जी का भी साथ है। और इन दोनों शक्तियों से युक्त होने पर भी उसके मन में वो वीक क्षण उत्पन्न हो गया। और मैं आपको बताना चाहूंगी, हर मनुष्य के मन में एक वीक क्षण आता है, एक ऐसा क्षण आता है, कमजोर क्षण आता है, जब वो अपने कर्तव्य पथ से च्युत हो जाता है। वो कहता है मैं नहीं कर सकता इस चीज़ को। आपको भी छात्रों, यदि कभी स्टेज पर जाने का मौका मिले तो 1 मिनट के लिए माइक हाथ में पकड़ते ही आपकी टांगें कांपने लग जाती हैं, मुख सूख जाता है। वही अर्जुन ने बोला, मुखम च परिशुष्यते गांडीवम स्रंसते। अर्जुन जैसा योद्धा और उसके हाथ में धनुष कांप रहा है। कैसे कांप सकता है? क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उसका भी मन विचलित हो रहा है कि मैं इन गुरुजनों पर कैसे प्रहार करूं, मैं इन अपने ही स्वजनों पे कैसे प्रहार करूं, मैं अपने स्वजनों को कैसे मारूं। वो बहुत बड़ी विकट स्थिति उसके मध्य में आ गई है। और जहां भगवत गीता का प्रारंभ होता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और क्षेत्र भी क्या था? धर्म का क्षेत्र था। वही कार्य हो रहा था, वही सारी गीता का ज्ञान दिया गया। और उस मोमेंट जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तब अर्जुन ने बोला कि मुझे रथ को आप बीच में ले चलिए। भगवान कृष्ण रथ को बीच में ले आए और जहां बीच में लाकर खड़ा किया तो अर्जुन की में विषाद की भावना उत्पन्न हुई। विषाद की स्थिति क्या होती है, मैं आपको समझाना चाहूँ। जब व्यक्ति बिल्कुल दुख में परिपूर्ण हो जाता है, उसको कुछ भी करने का मन नहीं होता। जैसे आप लोग कभी करते हैं, एक बार एग्जाम में नंबर कम आए, किताब कापी सब छोड़ दी, हम तो आगे नहीं पढ़ेंगे। आगे नहीं पढ़ने वाली ऐसी स्थिति नहीं है। अर्जुन के समक्ष वह सौभाग्यशाली था। उस समय एक ऐसे दिग्दर्शक मौजूद थे, एक ऐसे निर्देशक मौजूद थे, मैं कहूँ तो ऐसे एक डायरेक्टर जो उस गीता के पूरे एपिसोड को लेकर उसके साथ खड़े थे। और अर्जुन के पास एक भगवान कृष्ण के रूप में एक प्रबंधक थे, एक दिशा निर्देशक थे, और एक ऐसे गुरु विद्यमान थे जिनके लिए कहा जा सकता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। सच में वो विष्णु गुरु के रूप में उसके पास आए थे। और आप सब जानते हैं भगवान कृष्ण विष्णु के ही अवतार थे, और उनका मुख्य काम उस समय की मानव जाति को विषाद से हटाकर हाथ पकड़कर आगे ले जाना था, ताकि आगे चलते जाएं, अपने कार्य करते जाएं। और उस समय उन्होंने अर्जुन को क्या बोला? अर्जुन विषाद योग में, क्लैव्यम मास्म गमा पार्थ, हे पार्थ तुम क्लीवता को प्राप्त नहीं करो, कायरता को प्राप्त नहीं करो, नहीं एतत् त्वयि उपपद्यते, आप में ये बातें अच्छी नहीं लगती। अर्जुन जैसा योद्धा और वो कायर की बात करें तो बहुत आश्चर्य की बात है। आप तनिक सोचिए कि इसे हम आज की स्थिति से जोड़ें। युद्ध की स्थिति थी भारत और पाकिस्तान में। उस समय यदि निर्णय लेने में कमी होती, तुरंत निर्णय ना लिया जाता, ना ही आक्रमण तुरंत किया जाता, तो देश की क्या स्थिति होती। लेकिन हमारे यशस्वी परम वीर और परम यशस्वी सैनिक, और सबसे अधिक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का और रक्षा मंत्री का जो डिसीजन था, वो उनका संदेश, उनकी निर्णय हमको सुरक्षित कर पाया और हमको संरक्षण दे पाया। क्योंकि उस विषाद योग में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला, उत्तिष्ठ, उठो और जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। तुम उठो और युद्ध के लिए निश्चय कर कर आगे बढ़ो।
तो जब वह कमज़ोर क्षण आता है, हमें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे मस्तिष्क को प्रेरित करे, क्योंकि मन तो चंचल है। अर्जुन बार बार प्रश्न करता है, चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण मन तो चंचल है, और ऐसे ही सारी इंद्रियां भी बहुत चंचल है। पूरी प्रश्नोत्तरी शैली में लिखी गई ये भगवत गीता हमें इसी बात को अवगत कराती है, इसी बात का अवबोधन कराती है कि हर समय गीता का महत्व त्रिकालातीत है। यहाँ के दर्शन, यहाँ के सिद्धांत, यहाँ का आत्म प्रबंधन, यहाँ का मनोविज्ञान, भगवत गीता में जो जो स्पष्ट किया गया, और ये मुख्य रूप से ये स्पष्ट किया गया कि अर्जुन मन की बात हमने नहीं सुननी, हमने मस्तिष्क की बात सुननी है। आप लोगों को ये ज्ञात होगा कि मन और मस्तिष्क ये दो हमारी बहुत अधिक प्रबल इंद्रियां हैं। मन और मस्तिष्क ऐसे तत्व हैं, मन हमेशा हमें और विषयों की तरफ खींचता है, और मस्तिष्क हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक कराता है। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू मस्तिष्क कराता है, और मन हमेशा भटकाने का काम करता है। और इंद्रियानी च प्रमथानी एव, और इंद्रियां तो हमेशा विषयों की तरफ जाती हैं। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि इंद्रियाणी संयम में, इंद्रियों को संयमित करको, मन को संयमित करके तुम अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ो। पूरा अर्जुन विषाद योग इस बात के लिए ही है कि अर्जुन को उस विषाद से कैसे निकाला जाए, और यह भगवत गीता के लिए, अपने संपूर्ण भगवत गीता के सिद्धांतों के लिए एक भूमिका का कार्य करता है। मैंने जैसे पहले कहा कि यदि अर्जुन को विषाद ना हुआ होता तो इतिहास कुछ और होता, और इतिहास कुछ और होता तो हमारे पास भगवत गीता ना होती, और भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता ना होती तो हम अनेक समस्याओं का समाधान इतनी आसानी से नहीं कर पाते, और हमारे देश पर आने वाली सभी बाहरी आंतरिक सभी प्रकार की आपदाओं से हम कैसे बच पाते। यह हमारी धन्यवाद देना चाहिए भारतीय सरकार का और हमारी वर्तमान सरकार का, जिन्होंने भारतीय ज्ञान प्रणाली के माध्यम से और गीता दर्शन के माध्यम से और पूरा प्राचीन पद्धति के माध्यम से हमें अनेक प्रकार की समस्याओं से निकलने का रास्ता बताया है। क्योंकि अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में, महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता को सम्मिलित किया गया है, और उसको सम्मिलित करने का सबसे बड़ा प्रयोजन यही है कि भगवत गीता हमें कर्म का उपदेश देती है। इनका महत्व किस लिए है? हमें कर्म का उपदेश देती है। अकर्मण्यता हमारी डिक्शनरी में कहीं भी नहीं होना चाहिए। हमारा कार्य सिद्ध होता है या नहीं होता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें कर्म करना है। कर्म एव कुरु नित्यम, उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। कर्म में, कर्म ही हमें निरंतर अच्छी तरह से करते रहना है, और उस कर्म को करते करते हमने अपना कार्य अच्छी प्रकार से करना है। और श्रीमद् भगवत गीता के महत्व में कहा जाता है, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सभी प्रकार के उपनिषदों का सार है भगवत गीता, और यह भगवत गीता औपनिषदिक सभी सिद्धांतों को बहुत सरलता से, बहुत सहजता से मानव जाति तक पहुंचाने का काम करती है, और विशेष रूप से हमारे युवाओं के लिए लिखी गई है। और इसमें जो जो शास्त्र अब तक थे उन सब का संक्षेपण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरई, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिसृतः, उनके मुख से निकली है और साक्षात विष्णु के मुख से निकली है, और इतनी अधिक पवित्र, इतनी अधिक पवित्रीकरण से युक्त, इतने अधिक परिष्कार से युक्त, और इतने अधिक मूलभूत सिद्धांतों से युक्त, जीवन दर्शन से युक्त, ज्ञान विज्ञान अध्यात्म से युक्त भगवत गीता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसका अध्ययन अच्छी प्रकार से करेंगे, और बहुत विशद रूप में मैं आप छात्रों के अनुसार, छात्रों की उपयोगिता की दृष्टि से मैं इस तथ्यों को आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।